नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम जानकारी से भरा हुआ वीडियो। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और हाँ, आप कापी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि आज के वीडियो में जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आने वाली है। अतः इस जानकारी को आप समझे भी सही और नोट भी करें। और हाँ, जो लोग या विद्यार्थी हमारे वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल कर लें, अर्थात फुल स्क्रीन पे देखें, ताकि उनको लिखी हुई बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लंबाई या दूरी के जो मात्रक होते हैं, तो लंबाई या दूरी के जो मात्रक होते हैं, तो दो प्रकार के मात्रकों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एक बड़े दूरियों के लिए या बहुत बड़ी दूरियों के लिए, और एक बहुत ही छोटी दूरियों के लिए। तो सबसे पहले हम दूरी या लंबाई के छोटे मात्रकों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमने व्यवहार में स्केल तो ज़रूर देखा होगा। स्केल में जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, छोटा वाला स्केल, एक 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो 15 या 30 सेंटीमीटर के स्केल में अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटा मान कितना होता है, तो छोटा मान आप कितना बताएंगे? आप सभी जानते हैं छोटा मान होता है मिलीमीटर। तो हमने जो मिलीमीटर होता है वो सेंटीमीटर के 10 भाग अगर हम बराबर करें और एक जो भाग आएगा, एक छोटा सा जो खाना होता है, उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। तो दोस्तों, मिलीमीटर तक ही हम जानते थे छोटी कक्षाओं में, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस मिलीमीटर से भी और भी छोटे मात्रक होते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो पुराने वीडियो में हमने देखा था कि लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मीटर से छोटे मात्रक, अर्थात लंबाई के छोटे मात्रक। तो छोटे मात्रक में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मिलीमीटर से। 1 मिलीमीटर, जिसको हम लिखते हैं mm। क्या लिखते हैं? mm। तो 1 मिलीमीटर क्या होता है? 1 मिलीमीटर क्या होता है? 1 बटे कितना होता है? मीटर का कितना हिस्सा होता है? सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर क्या जाएगा? उसका 1000वां हिस्सा हो जाएगा, अर्थात 1 बटे 1000 मीटर। फिर से देखिए दोस्तों, 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 1 मिलीमीटर बराबर होते हैं मीटर के कितने हिस्से? मीटर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 100 गुणित 10 कितना हो गए? 1000, अर्थात मिलीमीटर जो होता है 1000वां हिस्सा होता है। और इस 1000 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 3 0 है तो 10 की घात 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -3 मीटर। तो दोस्तों, हमेशा मानों को घातों के रूप में लिखना सीखिए, क्योंकि ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे 1 मिलीमीटर बराबर कितने होते हैं? तो 1 मिलीमीटर बराबर होते हैं मीटर का 1000वां हिस्सा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितने हैं? तो 1 मीटर के 1000 हिस्से कर दो, तो जो 1000वां हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? मिलीमीटर कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकेंगे 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर। फिर होता है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? तो सेंटीमीटर आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो मीटर का अगर हम 100 हिस्से करें और जो एक हिस्सा में प्राप्त होगा उस 100वें हिस्से को क्या बोलेंगे हम? 1 सेंटीमीटर। 100 हिस्सा मतलब 1 बटे 100। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 10 की घात 2, या ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -2 मीटर। तो आप समझ चुके होंगे
जब भी हमें 1 मिलीमीटर को मीटर में लिखना हो तो 10⁻³ मीटर लिखा करेंगे, और जब भी हमें 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना हो तो 10⁻² मीटर लिखा करेंगे। अब दोस्तों हमने व्यवहार में मिलीमीटर से छोटा नहीं देखा है, लेकिन छोटी कक्षाओं में हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि इससे भी और छोटे मात्रक होते हैं। तो इससे और छोटे मात्रक होते हैं माइक्रोमीटर। तो मिलीमीटर से भी छोटा मात्रक होता है माइक्रोमीटर, जिसको μm लिखते हैं। इस अक्षर को म्यू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ग्रीक अक्षर है, इसको म्यू पढ़ा जाता है, जिसका नाम होता है माइक्रो या माइक्रोन। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो होता है 10 लाखवां हिस्सा। मीटर के अगर हम 10 लाख हिस्से करें तो जो एक हिस्सा प्राप्त होगा छोटा सा, वो क्या कहलाएगा? माइक्रोमीटर। अर्थात 10 लाख को हम लिखेंगे 10⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। फिर माइक्रोमीटर से भी छोटे मात्रक होते हैं नैनोमीटर। ये n लिखा है, n फॉर नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। अर्थात 1 लिख के कितनी जीरो लगाएं? 9 जीरो लगाएं। कितनी जीरो लगाएं? 9 जीरो लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अर्थात 1 मीटर के अगर हम छोटे छोटे 1 अरब हिस्से करें तो जो एक छोटा सा हिस्सा आएगा उस हिस्से को बोलेंगे हम 1 नैनोमीटर। तो ये बहुत छोटे मात्रक होते हैं। फिर नैनोमीटर से भी छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसा लिखा जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। इससे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को नापा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को नापने का एक छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। फिर इससे भी एक छोटा मात्रक होता है, एंगस्ट्रॉम से भी छोटा मात्रक होता है डबल माइक्रो, जिसको हम पिकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल माइक्रो मतलब पिकोमीटर, जिसका मान होता है 10⁻12 मीटर। और इससे भी एक छोटा मात्रक होता है 1 फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। यह नाभिक की दूरी नापने के काम आता है, नाभिक के आकारों के बराबर की दूरी नापने के काम आता है। दोस्तों इससे छोटा मात्रक नहीं होता है, क्योंकि परमाणु ही सबसे छोटी चीज़ है और परमाणु के अंदर नाभिक होता है, वो उससे भी छोटा होता है। बस इससे छोटी चीज़ों को अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। तो सबसे छोटी दूरी हम फर्मीमीटर तक ही नाप सकते हैं। तो दोस्तों एक बार और देखिए, छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या जानते हैं हम? मीटर जानते हैं। 1 मीटर दूरी से हम परिचित हैं। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब मीटर से छोटा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻2 मीटर, अर्थात 100वां हिस्सा, मीटर का 100वां हिस्सा। फिर उससे भी छोटा होता है मिलीमीटर, वो होता है 1000वां हिस्सा, 10⁻3 मीटर। फिर मिलीमीटर से भी छोटा होता है माइक्रोमीटर, जो बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में जीवाणु के आकारों को नापने में इसका यूज़ किया जाता है, इस इकाई का। तो माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। फिर होता है इससे छोटा नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर होता है। फिर एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। फिर डबल म्यूएम अर्थात डबल माइक्रो को बोला जाता है पिकोमीटर। तो ये पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। और इससे भी छोटा होता है 1 फर्मीमीटर, जो नाभिक की दूरियों को नापने में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप विशेष नोट कर लें, ये हमें न्यूमेरिकल में भी काम आएंगी। जब हमें एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना होगा तो हम 10⁻10 मीटर से गुणा करके उसे बदल लिया करेंगे। नैनोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 10⁻9 मीटर से हम उसको गुणा करके बदल लिया करेंगे। तो इस प्रकार ये मान आपको याद होने चाहिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार अब छोटे मात्रकों के बाद आती है बड़े मात्रक, दूरी के बड़े मात्रक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी के बड़े मात्रक क्या जानते हो आप, तो आप मीटर से बड़ा क्या जानते हो? किलोमीटर। क्योंकि हम एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं तो उनकी दूरियों को हम काय में देखते हैं? किलोमीटर में देखते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा है व्यवहार में? बड़े मात्रकों में हम किलोमीटर जानते हैं। तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप सभी जानते हैं 1000 मीटर होते हैं, अर्थात 10⁻3 मीटर। क्या इनसे बड़े मात्रक हो सकते हैं? तो इनसे बड़े मात्रक भी होते हैं।
तो देखिए इनसे बड़े मात्रक होते तो परीक्षा में बड़ी दूरियों में पहला मात्रक है हमारा खगोलीय मात्रक, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। और ये क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। अर्थात सूर्य और पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जितनी भी दूरी होती है उस दूरी को हम काय से नापते हैं, खगोलीय मात्रक से नापते हैं, जिसको हम एक खगोलीय मात्रक अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं। और ये दूरी कितनी होती है, तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अर्थात एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो ये अपना क्या हो गया, खगोलीय मात्रक हो गया। अब इससे भी और बड़ा मात्रक होता है जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। दूसरा हमारे बड़ी दूरियों का मात्रक है प्रकाश वर्ष। यह भी बड़ा फेमस या प्रचलित मात्रक है जिसको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या किसी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई या चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब दोस्तों प्रकाश की चाल आप जानते हो, निर्वात में सर्वाधिक होती है या निर्वात में, इसमें निर्वात में भी लिख सकते हैं हम, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, निर्वात में भी लिख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को या चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये कितनी दूरी होगी, इसको कैसे निकालेंगे, तो आप सभी जानते हैं सूत्र होता है दूरी का, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी अगर हमें निकालना है तो चाल उसकी कितनी होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर। और समय कितना है, 1 वर्ष। लेकिन हमें पूरे मान काय में चाहिए, SI यूनिट में। और समय का जो मात्रक है वो क्या होता है, सेकंड होता है SI पद्धति में। तो वर्ष को हम सेकंड में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो ये तो 365 दिन हो गए। अब 365 दिन को काय में कन्वर्ट करेंगे हम, हावर में। तो 365 दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 24 से और गुणा कर देंगे तो 365 दिन काय में बदल गए, घंटे में बदल गए। अब चूंकि हमें समय घंटे में नहीं चाहिए, काय में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो एक घंटे में कितने होते हैं, 60 सेकंड, इसलिए हम 60 से और गुणा करेंगे तो ये काय में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो हम फिर 60 से गुणा कर देंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। इस प्रकार चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और समय हो गया कितना, 1 वर्ष में, उसको सेकंड में बदलेंगे तो 1 वर्ष को पहले दिन में बदला, उसके लिए 24 से गुणा करा। फिर घंटे में बदला, 365 से गुणा करा। फिर उसको घंटे में बदला, 24 से गुणा करा। फिर उसको मिनट में बदला, 60 से गुणा करा। फिर उसको सेकंड से गुणा करा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये मान आएगा 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर के समतुल्य आएगा। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। दोस्तों
इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि क्या लिखा है प्रकाश वर्ष, वर्ष जो है वो उससे हमें क्या प्रतीत होता है, समय का ज्ञान प्रतीत होता है, जबकि ये समय का मात्रक नहीं है, काय का मात्रक है, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष से क्या नापी जाती है, दूरी नापी जाती है। तो जब बड़ी दूरियों को नापते हैं तो हम काय में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में नापते हैं कि कोई ग्रह कितने प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसको लाइट ईयर में नापा जाता है। अब प्रकाश वर्ष के स्थान पे अगर आपसे कोई बोल दे कि प्रकाश दिन बराबर कितने मीटर होंगे, प्रकाश घंटा बराबर कितने मीटर दूरी होगी, या प्रकाश मिनट बराबर कितनी दूरी होगी, या प्रकाश सेकंड द्वारा कितनी दूरी होगी, तो ये भी सभी काय के मात्रक होंगे। तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश मीटर, प्रकाश सेकंड, प्रकाश घंटा, ये सब दूरी के मात्रक होंगे। काय के मात्रक होंगे, दूरी के मात्रक होंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं, अभी आपने पढ़ा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो हमने निकाला 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। इसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछ ले एक प्रकाश सेकंड बराबर कितना मीटर, तो प्रकाश सेकंड भी काय का मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष भी काय का मात्रक है, दूरी का। तो प्रकाश सेकंड कैसे निकालेंगे, तो हमारा सूत्र था दूरी का, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो हम जानते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, गुणित समय कितना है, यहाँ पे कितना लिखा है, सेकंड। तो हम काय से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 सेकंड। तो हमारा मान क्या आएगा गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर वही मान आएगा, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर, कितनी दूरी तय करता है एक प्रकाश सेकंड में, तो उसका मान आएगा, कितनी दूरी जाएगी, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर आएगा। तो कितनी दूरी तय करेगा वो, तो एक प्रकाश सेकंड बराबर कितनी दूरी होती है, 3 गुणित 10⁸ मीटर की दूरी होती है। दूसरा है प्रकाश मिनट। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, प्रकाश मिनट। अगर कोई आपसे पूछ ले प्रकाश मिनट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश मिनट भी लंबाई या दूरी का क्या है, मात्रक है। अब वही दूरी के बराबर चाल गुणित समय के हिसाब से चाल कितनी होती है, 3 गुणित 10⁸। अब समय क्या आएगा यहाँ पर, 1 मिनट। तो 1 मिनट मतलब मिनट को हम कौन सी पद्धति में बदलेंगे, एसआई पद्धति में बदलेंगे, अर्थात सेकंड बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ कैसे गुणा करना पड़ेगा हमें, 60 से। तो 60 से गुणा करने पर 3 × 18 180 गुणित 10⁻, कितना जाएगा, 8। इसको अगर हम मानक रूप में लिखें तो दशमलव हमें एक अंक के बाद अशून्य, पहले अशून्य अंक के बाद लगानी है, अर्थात 2 अंक इधर खसकाएंगे बाईं ओर। जब दशमलव बाईं ओर लाते हैं तो आपको पता है घात क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो 2 अंक उधर, अर्थात 8 में 2 और जोड़ देंगे तो कितनी जाएगी, 10। तो ये मान हो जाएगा एक प्रकाश मिनट बराबर हो जाएगा 1.80 × 10⁻10 मीटर, या इसको 1.8 × 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, अर्थात 10⁻10 मीटर। तो एक प्रकाश सेकंड बराबर 3 गुणित 10⁸ मीटर होता है, एक प्रकाश मिनट बराबर 1.8 × 10⁻10 मीटर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे एक प्रकाश घंटा बराबर कितनी दूरी होती है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ प्रकाश की जो चाल है, चाल के स्थान पे 3 गुणित 10⁸ मीटर और 1 घंटे का गुणा करोगे तो 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 10⁸ गुणित 1 घंटा, 1 घंटा अर्थात 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 3600 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो ऐसे की ऐसे ही, 3 × 18, 3 × 9 और 1 10 गुणित 10⁻, कितनी जाएगी, 8। अब यहाँ देखिए, अब हमें दशमलव कहाँ से, यहाँ से लाना है, कहाँ पर, पहले अशून्य अंक के मानक रूप में लिखना है। तो 1 2 3 4 अंक इधर लाएंगे हम। अगर 4 अंक इधर लाएंगे तो एक प्रकाश घंटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.08 गुणित 4 अंक इधर लाए हैं तो 8 में 4 और जोड़ दो तो 10 की घात कितनी जाएगी, 12 मीटर। तो दोस्तों आज आपको पता चला होगा कि एक प्रकाश वर्ष जो है
दूरी का बड़ा मात्रक है, लेकिन प्रकाश सेकंड भी क्या है, दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश मिनट भी क्या है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश घंटा भी क्या है, दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार हम प्रकाश दिन भी निकाल सकते हैं, प्रकाश वर्ष भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगला है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। और पारसेक की क्या परिभाषा है, इसका पूरा नाम क्या है, इस मात्रक का पूरा नाम पैरेलैटिक सेकंड होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर चाप किसी बिंदु पर 1 अर्क सेकंड का कोण बनाए तो उस बिंदु से चाप की जो त्रिज्यीय दूरी होती है उसको हम 1 पारसेक कहते हैं। समझने के लिए, जैसे ये चाप है, ये चाप की दूरी कितनी होनी चाहिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और हमने अभी पढ़ा था सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं हम, खगोलीय मात्रक, अर्थात एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, अर्थात एक खगोलीय मात्रक AU, अर्थात जिसका मान होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर, कितनी पढ़ी थी आपने, 10 टू द पावर 11 पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी, 11। तो अगर इतना एक खगोलीय मात्रक के बराबर क्या हो, चाप हो, और वो 1 अर्क सेकंड का कोण बनाता हो, तो उस स्थिति में जो भी उस चाप की त्रिज्या होगी वह त्रिज्या ही क्या प्रदर्शित करेगी, 1 पारसेक दूरी को प्रदर्शित करेगी। और अगर हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाले सूत्र से त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण का अगर हम भाग लगाकर इसको सोल्व करें तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, अर्थात 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर। तो दोस्तों यहाँ आपको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा कि हमने आज क्या पढ़ा आपके लिए कि लंबाई के सबसे छोटे मात्रक क्या क्या पढ़े हमने। लंबाई के छोटे मात्रक में सेंटीमीटर, उससे छोटा मात्रक मिलीमीटर, उससे छोटा मात्रक माइक्रोमीटर, उससे छोटा मात्रक नैनोमीटर, उससे छोटा मात्रक एंगस्ट्रोम, उससे छोटा मात्रक पिकोमीटर, उससे छोटा मात्रक फर्मीमीटर। अर्थात छोटे मात्रकों में सबसे छोटा होता है फर्मीमीटर, अर्थात फर्मीमीटर दूरी से छोटी दूरी हम नहीं नाप सकते। दूसरा बड़े मात्रकों में हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक खगोलीय मात्रक पढ़ा। खगोलीय मात्रक के बाद जिसका मान कितना था, खगोलीय मात्रक का मान कितना था, इसको आप विशेष ध्यान देना, एक AU जिसका मान था 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। उससे बड़ा हमने पढ़ा था प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, या हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक खगोलीय मात्रक, फिर उससे बड़ी दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष, फिर उससे बड़ी दूरी क्या होती है, पारसेक। मतलब पारसेक ही सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या पढ़ा था आपने, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। अब दोस्तों यहाँ 11 है घात और यहाँ 15 है, तो 11 घात से बड़ी क्या होती है, 15 घात। फिर यहाँ कितना अभी पढ़ा आपने, 3.08 या 3.08 गुणित 10 की घात कितनी पढ़ी थी हमने, 16 मीटर। तो सबसे लंबी दूरी किसकी होती है, पारसेक की। सबसे छोटा बड़े मात्रकों में सबसे छोटा खगोलीय, उससे परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में, कि खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष मात्रक और पारसेक को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे छोटा मान तीनों में खगोलीय मात्रक का होता है, उससे अधिक मान प्रकाश वर्ष का होता है और सबसे अधिक मान पारसेक का होता है। और अगर घटते क्रम में बोले तो इसका क्या लिख देंगे, जस्ट हम अपोजिट लिख देंगे। तो दोस्तों आज आपने जो पढ़ा है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आती है ना।
अगर इसमें क्वेश्चन बने प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी या लंबाई का मात्रक है। क्योंकि देखने में वर्ष अर्थात समय का बोध होता है, लेकिन इस समय का बोध में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको क्लियर हो चुका है कि प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। मतलब वो तय क्या करता है, दूरी, अर्थात काय का मात्रक है वो, दूरी का। तो दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि बड़े मात्रकों को बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे हम, पहले खगोलीय मात्रक, फिर उससे बड़ी दूरी कौन नापता है, प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ी दूरी कौन नापता है, पारसेक। तो दूरी, सबसे बड़ी दूरियों में सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, पारसेक हो गया। और दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मीमीटर, और बड़ी दूरियों में सबसे छोटा मात्रक खगोलीय मात्रक। तो इसको आप विशेष ध्यान दें। अब अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान के भी आपने क्या पढ़े हैं, मात्रक पढ़े हैं। तो द्रव्यमान के मात्रक आपने पढ़े हैं किलोग्राम। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के अंदर समाहित होने वाली उसकी मात्रा, किसी भी पदार्थ के अंदर या किसी भी वस्तु के अंदर उसमें समाहित होने वाली। तो दोस्तों अगली भौतिक राशि हमारी द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। जैसे कोई वस्तु जैसे मार्कर है, तो मार्कर का द्रव्यमान क्या होगा, तो मार्कर के अंदर जितना भी जिस पदार्थ से मिलकर बना है, जितना भी इस वस्तु के अंदर वो समाहित है वो पदार्थ, वो इसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसी के अंदर उपस्थित पदार्थ की वह मात्रा होती है जो उसके अंदर समाहित होती है, वो वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम से भी बड़ा मात्रक होता है क्विंटल। एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। इसी प्रकार क्विंटल से भी बड़ा मात्रक होता है मैट्रिक टन। एक मैट्रिक टन में होते हैं 10 क्विंटल। और द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है एक चंद्रशेखर सीमा, जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होती है। अर्थात द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों चंद्रशेखर सीमा होती है। तो कोई परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रशेखर सीमा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वो क्या होगा, द्रव्यमान का होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि इससे प्रोत्साहित होकर हम और अच्छे वीडियो आपके लेकर आए। धन्यवाद।